नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्य नेशन न्यूज। आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को चांदपुर के क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने भारी संख्या में पहुंचकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता ब्लॉक महासचिव कमलजीत सिंह ने की, जबकि संचालन योगेंद्र सिंह काकरान ने किया। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग के खिलाफ जमकर आवाज बुलंद की। आदमखोर गुलदार के आतंक से किसानों को मुक्ति दिलाई जाए। गुलदार हमलों में मारे गए किसानों के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाया जाए। बास्टा रोड पर किसानों की जमीन और रास्तों में खड़े पेड़ों को कटवाया जाए। खेतों और गांवों में आए दिन दिख रहे गुलदारों से बचाव के लिए वन विभाग गश्त बढ़ाए। अधिक पिंजरों का निर्माण कर गुलदार पकड़ने की प्रक्रिया तेज की जाए। इन सभी मांगों के साथ किसानों ने वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह रेंजर को ज्ञापन सौंपा। मौके पर वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह ने किसानों को भरोसा दिलाया और उनकी कुछ मांगों पर सहमति जताते हुए उन पर कार्य करने का आश्वासन दिया। किसानों ने आश्वासन मिलने के बाद अपनी सहमति जताई और धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया। इस मौके पर कमल सिंह, गजेंद्र तोमर, योगेंद्र सिंह, सतबीर सिंह, भूदेव सिंह, सूरज सिंह, दयाराम सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह काकरान, वन क्षेत्राधिकारी सरिता वर्मा, ब्लॉक महासचिव कमल सिंह, तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह, जिला उपाध्यक्ष विजेंद्र प्रधान, ग्राम अध्यक्ष ओम कुमार, ब्लॉक उपाध्यक्ष सतबीर सिंह सहित भारी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने साफ कहा कि यदि प्रशासन द्वारा जल्द ही ठोस कदम न उठाए गए तो आंदोलन दोबारा और भी तेज किया जाएगा। नमस्कार, देखते रहिए लक्ष्य नेशन न्यूज, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका नाम? योगेंद्र काकरान। आज जो यहाँ पे धरना है, ये धरना किस विषय में है, इसकी पूरी जानकारी बताओ आप। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ब्लॉक अध्यक्ष जलीलपुर बीनो। कई महीने से हमने जो वन विभाग है इनको अवगत करा रखा था। एक तो पेड़ आ रहा चांदपुर बास्टर रोड पे मंदरसे के सामने कि वो कटवाया जाए, वहां का उसका रास्ता बंद है, निकलना बढ़ना बंद है, बच्चे वैसे पढ़ रहे हैं, तिरछा पेड़ खड़ा हो, अगर गिर गया तो उसमें जनहानि हो सकती है। तो इन्होंने भी उसमें संज्ञान नहीं लिया था कि, तो आज हमने इस बार यहाँ धरना डालना पड़ा। गुलदार की मेन समस्या है। गुलदार जो है जंगलों में घूम रहे हैं गांगे, और कई लोग गुलदार हमला कर चुका, ना तो आज लोग उसका कोई मुआवजा समझ में देते ना कुछ ये, और पूरा पड़ा करके अपना ऐसे ही किस्सा निपटा देते हैं। दूसरे चांदपुर बास्टा रोड थी, चांदपुर बास्टा रोड नहीं बन रही, उसके वजह से सारे किसानों में रोष था। और हमने अब ज्ञापन जो है हमारे रेंजर जी हैं दुष्यंत जी, जो क्षेत्राधिकारी हैं यहाँ पे वन विभाग के, उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिया है कि कल को पेड़ की झंगाई हो जाएगी, और जिस दिन भी डीएफओ दफ्तर का ताला खुलेगा उसके कागज पूरे कराकर वो पेड़ कटवा दिया जाएगा। दूसरे, जितने भी गांव में या कहीं अगर गुलदार हैं तो उनके लिए पिंजरे की व्यवस्था की जाएगी। आज कह दिया उन्होंने, पिंजरा दिलवाया जाएगा जहां भी लगवाना होगा हमको। हमने रेंजर साहब से एक वादा कर लिया, अगर ये कल को उस पेड़ की झंगाई या कुछ भी काम नहीं शुरू कराते तो 5 दिन के बाद में फिर अनिश्चितकालीन धरना यहाँ वन विभाग के ऊपर चलेगा। ये आजकल जो है गुलदार का जो मामला चल रहा है, ये क्या मामला है? जो ये गुलदार जो है ना वन रेंज वाले पकड़ते हैं और यहीं जंगल में छोड़ते हैं आसपास। देखो, गुलदार की जो समस्या तो नहीं है, एक चुनौती के रूप में पिछले कुछ वर्षों में गुलदार मानव संघर्ष की आई है। इसका मेजर रीजन है कि जो हमारे गुलदार है, जो आपदाएं हमारी आ रही है, जैसे इस बार भी बहुत पानी आया है, तो वन क्षेत्रों से इनका कुछ माइग्रेशन या मूवमेंट खेती के क्षेत्रों में देखा गया है। यहाँ पे आने के बाद इन्होंने इसे ही खेती के क्षेत्र को, जो हमारे गन्ने की फसल है, उसे अपना निवास स्थल बना लिया। ये लोग वही, ये जानवर वहीं रहते हैं, वहीं अपनी ब्रीडिंग करते हैं, बच्चे देते हैं। अब उसमें क्योंकि कृषि क्षेत्र में आ चुके हैं, तो उसमें फिर ज्यादा कदा हमारे लोग भी, जो किसान भाई है, वो जाते हैं खेतों में काम करने जाते हैं, तो इनसे जैन से हमले हो जाते हैं। तो ये समस्या, बाकी जो थोड़ी ही चीजें हैं, वो उसका एक प्रॉपर एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है, उसके तहत सारे गुलदार जो भी पकड़े जाते हैं वहां भेजे जाते हैं। कोई भी गुलदार, जो भी गुलदार समस्या ग्रस्त क्षेत्र है या संवेदनशील क्षेत्र है, वहां नहीं छोड़ा जाता। उसके लिए अलग अलग एक परंपरा, एक प्रक्रिया बनी हुई है, नहीं छोड़े जाते हैं, क्षेत्र से बाहर ही जाते हैं। उसमें मोटा मोटी ये है कि मंडल से बाहर ही जाते हैं। ठीक है।